सोचिए, एक वो दौर था जब शाम ढलते ही मोहल्ले की गलियां सजीव हो उठती थी। लालटेन की रोशनी, पंडालों की चमक और आसमान से गूंजती आवाज। आज रामलीला में कौन सा दृश्य होगा। एक वक्त था जब रामलीला सिर्फ नाटक नहीं, सालाना उत्सव हुआ करती थी। गांव का हर घर, हर परिवार इसके लिए हफ्तों पहले से ही तैयारी करता था। कभी यह नाटक नहीं, सालाना उत्सव हुआ करता था। बच्चे नए कपड़े सिलवाते थे और औरतें अपना जेवर संभाल कर रखती थी। गलियां वीरान हो जाती थी। मर्द समय पर नहा धोकर मंच पर पहुंचते थे और बच्चे हाथ में मूंगफली और गज्जक लेकर रामलीला देखने जाते थे। एक वो समय था, एक वो दौर था, लेकिन आज कहाँ गए वो दिन। रामलीला के मंच पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, दशरथ के विलाप पर आंखें नम हो जाती, हनुमान के लंका दहन पर बच्चे जोश से उछल पड़ते और रावण का वध पर पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठता था। लेकिन अब सवाल है, आज के दौर में रामलीला की भीड़ क्यों कम हो रही है। क्या वजह सिर्फ दर्शक और युवा है, या कहीं आयोजकों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी तो नहीं है। क्योंकि आज कई जगहों पर मंच पर रामलीला के दृश्य कम और सम्मान समारोह, भाषण व मंचासीन कार्यक्रम ज्यादा हो गए हैं। जहां नाटक की आत्मा पीछे छूट जाती है, वहां दर्शक का भी मन नहीं टिकता। सोशल मीडिया और मोबाइल ने युवाओं को उनकी रातें बदल दी हैं। आजकल ज़्यादातर युवा जो है वो सोशल मीडिया के सहारे अब अपनी रात काट रहे हैं। तेज तरार कंटेंट के आदी होकर वो मंच के लंबे संवादों से दूर हो गए हैं। और जब आयोजक भी कथा से ज़्यादा समय सम्मान समारोह दिखाने में लगा दे, तो पीढ़ी का मन कैसे जुड़ पाएगा। लेकिन यह भी सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा रामलीला करवाने के लिए। पैसा भी तो जरूरी है। युवा कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन सवाल है, क्या सचमुच समय नहीं है, या हमने उसे गलत जगह बांट दिया है। अगर 4 घंटे वेब सीरीज के लिए समय निकाल सकते हैं, तो 2 घंटे रामलीला के लिए क्यों नहीं। रामलीला सिर्फ राम रावण की लड़ाई नहीं है, ये हमें सिखाती है। और क्या सिखाती है। परिवार और समाज को जोड़ने का महत्व, भाईचारे की ताकत, और यह भी कि अच्छाई देर से जीती पर हारती कभी नहीं। लेकिन बदलाव कैसे होगा और इसका समाधान क्या है। समाधान यही है कि आयोजक मंच पर नाटक की आत्मा को प्राथमिकता दे, परिवार बच्चों को लेकर रामलीला देखने आए और युवाओं को यह एहसास कराया जाए कि असली नायक फिल्मी सुपर हीरो नहीं, बल्कि राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे आदर्श है। रामलीला को बचाना सिर्फ संस्कृति बचाना नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ना है। क्योंकि जब मोहल्ला एक साथ बैठता है, तो केवल नाटक नहीं चलता, बल्कि पीढ़ियों का रिश्ता, संस्कारों का आदान प्रदान और आस्था का उत्सव चलता है। तो दोस्तों, जब रावण का पुतला जलेगा, यह सिर्फ लकड़ियों और पटाखों का दहन नहीं होगा, यह उस उम्मीद का दहन होगा कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, राम की मर्यादा, सीता का धैर्य और हनुमान की भक्ति कभी नहीं मिटेगी। रामलीला भले भीड़ में कम हो जाए, लेकिन इसका संदेश और इसकी गूंज हमेशा अमर रहेगी। क्योंकि जब तक भारत की धरती है, तब तक यह गूंज सुनाई देगी, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पर नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।